भाजपा के महासंपर्क अभियान के निमित्त आज हनुमानगढ़ विधानसभा में संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने हनुमानगढ़ के प्रमुख डॉक्टर्स और रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों से संपर्क किया। पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का रहा और वहीं स्वास्थ्य सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाना मोदी सरकार का मूल दर्शन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार द्वारा एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है, तो वहीं बीमार व्यक्तियों का इलाज करने की बजाय हेल्थ एंड वेलनेस का एक नया दृष्टिकोण स्वास्थ्य क्षेत्र की कार्य प्रणाली का मूल बन गया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का एक प्रमुख काम अपनी जनता को स्वस्थ रखना भी होता है। अगर कोई बीमारी होती है तो उन्हें सही समय पर उचित इलाज मिले, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए सरकार को कई तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने से लेकर बड़े अस्पताल बनाना, टेस्ट की व्यवस्था और मुफ्त दवाएं उपलब्ध करवाना और इलाज में मदद शामिल करना। और पिछले 9 वर्षों में केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई कार्य किए हैं, कई योजनाएं चलाई हैं। और क्योंकि उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य लोग ही स्वास्थ्य राष्ट्र बना सकते हैं और एक स्वास्थ्य राष्ट्र की प्रगति और तेजी से बढ़ सकता है, तो उन्होंने यह भी कहा कि सरकार नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा कि छात्र, शिक्षकों एवं परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक तंदुरुस्ती के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए मनोदर्पण पहल कोविड महामारी के दौरान हुई थी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और वहीं नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कैंसर, मधुमेह, CVD और स्ट्रोक की रोकथाम व नियंत्रण के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं, योजनाएं डाली हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने बताया कि इन 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग की विश्वव्यापी स्वीकृति हमारे देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि योग हमारे देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। तो वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि योग एक ऐसा व्यायाम है जिसके शरीर के हर अंग को फायदा मिलता है, शरीर के तत्वों को संतुलित रखता है और भारतीय पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को गहन ज्ञान का पुनर्जीवित करने और अधिकतम विकास और प्रचार सुनिश्चित करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व आयुष मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में एक अलग और समर्पित मंत्रालय स्थापित किया गया है। इसके लिए सरकार ने 2021-22 में लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। और बता दें कि पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने रिटायर्ड कर्नल सज्जन कुमार ढेलू और उनके परिवारजनों से संपर्क किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रकाशित पुस्तक और प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं वाली बुकलेट भी भेंट की और साथ ही शहर के गणमान्य और वरिष्ठ चिकित्सकों से भी मुलाकात की। तो वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि मोदी सरकार के प्रति जनता जनार्दन का समर्थन और अटूट विश्वास उनके द्वारा विगत 9 वर्षों से किए गए अभूतपूर्व कार्यों का नतीजा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसी के तहत आज हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जी ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें इस प्रदेश के और जिले के जो प्रबुद्ध नागरिक है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे उत्कर्ष किसान हों, चाहे कोई श्रमिक नेता हो, सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी हों, उन सब से मिलकर आज मोदी जी की एक पुस्तक उनको भेंट करनी थी। उसी के तहत आज जिले में यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, जिसमें आज हनुमानगढ़ में
पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी ने डॉक्टर से मिलने का कार्यक्रम रखा। इसी के साथ साथ एक हमारे सेना के अधिकारी कर्नल पद से जो सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने अपने अपने संस्करण भी सुनाए कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सेवानिवृत्त कर्नल सज्जन कुमार जी ने बताया कि मोदी जी के इस 9 साल में इस देश की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत हुई है और सेना का भी मान सम्मान बढ़ा है। इसी प्रकार डॉक्टर्स ने बताया कि इस 9 वर्ष के शासनकाल में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना ये एक जनता के लिए और डॉक्टर्स के लिए, दोनों के लिए अच्छी बात है। तो इस प्रकार आज पूरे जिले में ये कार्यक्रम, हमारे हर विधानसभा में 5-5 कार्यकर्ता 25-25 लोगों से मिलकर उनको मोदी जी की पुस्तक भी भेंट करेंगे और उनके जो मोदी जी द्वारा जो इस देश के लिए जो इस 9 वर्षों में जो इस देश को आगे ले जाने के लिए जो काम किए उनका भी स्मरण उनके साथ हमने साझा किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।